हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे फैसल आबाद अलाइड अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत। इंसुलिन बैंक मौजूद, इंसुलिन की फराहमी मुमकिन ना हुई। शुगर के मरीज ख्वार, इंसुलिन बैंक में अमला फारिग रहने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में लाइड अस्पताल वन इंतजामिया की नाहली के सबब डिवीजन भर में इंसुलिन बैंक को इंसुलिन फराहम न की जा सकी। ज़ियाबतीस के मरीज इंसुलिन के असूल के लिए खार, इंसुलिन बैंक अमला भी फारिग रहने लगा। अस्पताल में मौजूद शहरी का कहना था कि वालिद के लिए इंसुलिन दरकार है। 3 दिन से मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं मगर इंसुलिन नहीं मिली। प्राइवेट मेडिकल स्टोर कुव्वत खरीद से दूर है। हुकूमत अस्पतालों में इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाए। ये इंसुलिन तो मिल नहीं रही, 2-3 दिन हो गए यहाँ पे नहीं मिल रही, जो अफोर्डेबल नहीं है किसी भी आम इंसान के। जो तो कर सकते हैं वो तो यहाँ पे आते ही नहीं है, जो नहीं कर सकते वो तो आ रहे हैं, तो भाई तो उनसे मिल नहीं रही यहाँ पे। तो होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। इंसुलिन नहीं मिल रही क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, ओपीडी में होनी चाहिए। बाहर लोगों के पास इतने अफोर्ड नहीं कि बाहर से खरीद सके। इस मसले पर अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि शोबा बैरूनी मरीजा में इंसुलिन फराहम करना मुश्किल है, ताहम मेन स्टोर में इंसुलिन मौजूद है। रोजाना 40 से 50 मरीजों को इंसुलिन फराहम कर रहे हैं। इंसुलिन की अदम फराहमी के सबब अलाइड अस्पताल वन के शोबा बैरूनी मरीजा में कायम इंसुलिन बैंक अपनी अहमियत खोने लगा। कैमरा मैन इरफान मलिक के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। मौले मुफ्त दिले बेरहम, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही, मरीजों के लिए फराहम सामान की बेकदरी। स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स और दीगर सामान मामूली मरम्मत न होने से नाकारा हो गया। वसीम अजीज की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही, मरीजों के लिए फ्राहम करदा स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स और दीगर सामान मामूली मरम्मत न होने से नकारा हो गया। लवाहकीन का कहना था कि मुतअद्दिद व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स को अस्पताल इंतजामिया मामूली मरम्मत से काबिल इस्तेमाल बना सकती थी, मगर तमाम सामान कबाड़ की नजर कर दिया गया। मेडिकल स्टोर, इमरजेंसी हो या ट्रामा सेंटर, मरीजों के लिए हर जगह सहूलियात का फुकदान है। थोड़ा बेहतर करवा लें तो मरीजों के लिए फ़ायदा हो सके, तो इसमें इसको कबाड़ करके इधर फेंक दिया। इसको चाहिए कि इसको मरम्मत वगैरह करवा के तो मरीजों के लिए, उधर तो मिलती नहीं है तो कहते हैं कि है नहीं तो इधर कबाड़ में रखी हुई है। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि मुतल्लिका महकमे ने नाकाबिल मरम्मत सामान की नीलामी के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। काबिल इस्तेमाल सामान की मरम्मत का काम भी कराया जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास जितने भी कंडेम्ड आइटम्स हैं, बायोमेडिकल इक्विपमेंट या नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट, उसकी हमारे प्राइमरी सेकेंडरी नहीं 4 डेट्स दे दी हैं। नवंबर की 2 डेट्स हैं और दिसंबर की 2 डेट्स हैं। तो सरकार ये चाहती है कि इसी साल के अंदर सारा जितना भी हमारे पास नॉन रिपेयरेबल सामान है हम सारे उसके ऑक्शन करें। सिर्फ DHQ का सामान नहीं, इसमें THQs, RHCs, BHUs का सामान भी यहीं पे मंगवा लिया जाता है और यहीं से फिर उनकी इन 4 डेट्स के अंदर ऑक्शन कर दीजिए। मरीजों के लवाहकीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। डेंगू के मोहलिक वार का सिलसिला थम न सका। डिवीजन भर में डेंगू का शिकार मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। फैसलाबाद में मजीद 14 केसेस रिपोर्ट हुए। जंग में भी 4 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 14 केसेस रिपोर्ट। रवा साल डेंगू मरीजों की तादाद 560 हो गई। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक 30 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। एलाइड अस्पताल 1 में 21, एलाइड अस्पताल 2 में 9 मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत ने कातिल मच्छर से महफूज रहने के लिए शहरियों को डेंगू SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की है। जंग में भी कातिल मच्छरों का राज। मौसम तब्दील होते ही डेंगू का खतरा फिर से सर उठाने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 4 मुश्तबा मरीज जेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तीनों मरीज मुख्तलिफ अजला में रिहाइश पजीर थे। मरीजों के नमूने PCR के लिए फैसलाबाद भिजवा दिए गए हैं। मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत भी फराहम की जा रही है। रवा साल जिला भर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 18 हो गई। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डंग टपाव पॉलिसी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सेक्रेटरी, चीफ इंटरनल ऑडिटर और GM ऑपरेशन की बाकायदा तैनाती की बजाय इजाफी चार्ज से महकमा चलाया जाने लगा। अंदरूनी सियासत असरअंदाज, कंपनी के अमूर मुतासर होने लगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डंग टपाव पॉलिसी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सेक्रेटरी, चीफ इंटरनल ऑडिटर और GM ऑपरेशन की बाकायदा तैनाती की बजाय इजाफी चार्ज सौंपकर काम लिया जाने लगा। अंदरूनी सियासत असरअंदाज, कंपनी के माली मफादात शदीद मुतासर होने लगे। मैनेजर अकाउंट एहसन नदीम के पास चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सेक्रेटरी और मैनेजर रेवेन्यू के 3 इजाफी चार्जेस। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन बुरहान हनीफ के पास चीफ इंटरनल ऑडिटर का इजाफी ओहदा मौजूद। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन एजाज बंदेशा को GM ऑपरेशन का इजाफी चार्ज
सौंप दिया गया है। कंपनी एक्ट के मुताबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सेक्रेटरी, चीफ इंटरनल ऑडिटर, जीएम ऑपरेशंस का अलग ओहदा जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस तैयब नवाज के पास मैनेजर ट्रांसपोर्ट, मैनेजर वर्कशॉप और फ्यूल स्टेशन का इजाफी चार्ज है। मैनेजर प्रोक्योरमेंट वकास असगर के पास मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदा मौजूद है। मैनेजर IT सैयद मोहसिन रजा के पास मैनेजर ऑपरेशन का इजाफी चार्ज मौजूद है। बाकायदा तैनाती के बजाय इजाफी चार्ज तफवीज करने से कंपनी मफादात पर ज़रब लगने लगी। खाद माफिया बेलगाम, ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर। गंदम की बुवाई मुश्किल, 3400 रुपए वाली यूरिया 5000 रुपए में फरोख्त। किसानों ने गंदम के सीजन में मजबूरी का फायदा उठाने का शिकवा कर दिया। खाद की कीमतों में फिर से इजाफा, छोटा किसान परेशान हो गया। काश्तकार एक मर्तबा फिर मुश्किल से दो चार हो गया। फैसलाबाद में DAP खाद मार्केट से मुकम्मल गायब, ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई। 3400 वाली यूरिया खाद की बोरी 5000 में मिलने लगी। खाद जड़ी ब्लैक च मिल रही है और जड़ी उसकी असल कीमत वो नहीं मिल रही। DAP की अगर 12,500 कीमत है, 12,500 ਤੇ 13 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 14,000 15 ਜਿੱਥੇ भी बंदा आंदा ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किसान कहते हैं सस्ती तो सस्ती, हमें महंगी खाद भी मिल नहीं रही। खाद की कीमत में 2500 रुपए तक का इजाफा हो गया है। गंदम के सीजन में मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। फसल पर अखराजात ज्यादा हो रहे हैं तो कीमत भी ज्यादा मिलनी चाहिए। खाद ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 13,000 14,000 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਓ ਜਨਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। किसानों ने खाद के ब्लैक में फरोख्त का जिम्मेदार महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया को ठहरा दिया। ना खाद DAP मिल रही है तो ना मिल रही है यूरिया ही। ये मिलती है तो महंगे दाम मिलती है, 13,500 की बोरी मिलती है DAP तो यूरिया मिल ही नहीं रही। मिलां बंद आ, बराए मेहरबानी मिलां भी चलाउण ते खाद का रेट भी हिसाब ना करन जेह्ड़े जिमीदार, ताकि वो फसल अच्छी हो सके। गंदम की काश्त के सीजन में जाली और नाकिस खाद फरोख्त होने की शिकायत भी सामने आ रही हैं। किसानों ने अरबाब इख्तियार से खाद माफिया के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में भी खाद माफिया की लूटमार, किसान खाद की कीमतों में इजाफे से परेशान। गंदम की बुवाई के वक्त DAP की कीमतों में इजाफा लम्हा फिक्रिया करार दे दिया गया। अवैस खान की रिपोर्ट। जंग में खाद माफिया की चांदी, मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी। DAP की कीमतों में इजाफा जबकि यूरिया खाद की कीमतों में इजाफे का इम्कान। किसान परेशान, गंदम की बुवाई शदीद मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। काश्तकारों की जानिब से कंट्रोल रेट्स पर खादों की अदम फराहमी का शिकवा। बोले DAP की सरकारी कीमत 12,800 मुकर्रर, तहम मार्केट में 13,000 से 13,100 में बेची जा रही है। यूरिया खाद की कीमत सरकारी तौर पर 3600 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 3800 से 4,000 में फरोख्त हो रही है। बिजाई का वक्त आ रहा है और किसान इतने परेशान हैं कि यूरिया का जो रेट है वो भी बहुत हाई है और DAP का रेट है वो भी बहुत हाई है और उस पर हुकूमती रेट है, उस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो मैं खुला डिप्टी कमिश्नर जंग साहब, न्याजी साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस पे अमल दरामद करवाएं। गंदम काश्त का टाइम आ चुका है लेकिन खाद अभी तक नहीं मिल रही, ब्लैक मिल रही है, जो किसान परेशान है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असी गुजारिश है इंतजामिया नूं और वज़ीर आला पंजाब नूं इस पर खास ख्याल करो, इंतजाम हिदायत करें, वो किसानों के जितना मुश्किलात हल कर सकन जल्दी हल करने की कोशिश करें। महंगाई के बायस गंदम की पैदावार में कमी का अंदेशा पैदा हो गया। महकमा ज़राअत ने कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी को करार दे दिया, जबकि खाद के गोदामों की जियो टैगिंग के जरिए मॉनिटरिंग और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी यकीन दहानी करा दी। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, जितनी महंगाई है उसमें जो है खादों में भी इजाफा हुआ है, तो इस वक्त तक किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही। जो भी फार्मर आता है रोज़ाना फर्टिलिटेट होकर जा रहा है। तो बाकी हमने क्लियर कट उनका मैसेज दिया है कि कोई बंदा होर्डिंग नहीं करेगा। काश्तकारों ने इंतजामिया से खादों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। पासपोर्ट बनवाने वाले मजीद इंतजार के लिए हो जाएं तैयार। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फैसलाबाद के 15,000 पासपोर्ट प्रिंट ना कर सका। 15 दिन में मिलने वाले पासपोर्ट 30 रोज बाद भी ना मिल सकेंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पासपोर्ट की प्रिंटिंग का मामला तूल पकड़ने लगा। 26 सितंबर के बाद नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने वालों को मजीद इंतजार करना होगा। लैमिनेशन पेपर की शॉर्टेज के बायस रुकी पासपोर्ट प्रिंटिंग तो दोबारा शुरू हो गई, मगर रफ्तार इंतहाई सुस्त है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फैसलाबाद के 15,000 पासपोर्ट प्रिंट न कर सका। 15 दिन में मिलने वाले पासपोर्ट 30 रोज बाद भी नहीं मिल सके। बैरून मुल्क सफर के मुंतज़िर अफराद की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फैसलाबाद में पासपोर्ट वसूल करने वालों का रश लग गया। पासपोर्ट ऑफिस जराये का कहना है कि पहले मरहला में
पासपोर्ट एग्जेक्टिव में जमा कराए गए हैं, पासपोर्ट प्रिंट हो रहे हैं। दूसरे मरहले में अर्जेंट, आखिरी मरहले में नॉर्मल अप्लाई होने वाले पासपोर्ट प्रिंट होंगे। शहरी का कहना था कि 15 दिन में पासपोर्ट मिलना था, जो 1 महीने बाद भी नहीं मिल सका। पासपोर्ट अप्लाई करना ऐसा कह रहे सी 15 दिन बाद मिल जाएगा, 15 दिन बाद आया नहीं मिले, कह रहे 1 महीना फिर लग जाएगा, फेरा लगाए जा रहे हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि 1 माह से ज्यादा इंतजार के बाद भी पासपोर्ट नहीं मिला। मजीद इंतजार का कह दिया गया है। आला हुकाम नोटिस लेकर जल्द मसला हल कराएं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ वकास अहमद, बेग सिटी 41 फैसलाबाद। बरामदात बढ़ गई लेकिन हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स की रिफंड्स वापस न किए। सेल्स टैक्स रिफंड्स का मसला जूं का तूं बरकरार। कई माह से अटके रिफंड्स आरओ जारी होने के बावजूद अकाउंट्स में ना सके। एफबीआर का 72 घंटों में रिफंड्स क्लियर करने वाला फास्टर सिस्टम मजाक बनकर रह गया। सेल्स टैक्स रिफंड्स न मिलने से बरामदात कुनिंदा सनतें मुश्किलात और चैलेंजेस से दो चार। एक्सपोर्टर्स के करोड़ों के सेल्स टैक्स रिफंड्स होल्ड हो गए। हुकूमतें तब्दील हो गई लेकिन एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स का मसला हल ना हो सका। सेल्स टैक्स क्लियर ना होने से एक्सपोर्टर्स माशी मुश्किलात में उलझने लगे। एफबीआर का फास्टर सिस्टम सिर्फ नाम का 72 घंटे क्लियरेंस सिस्टम रह गया। बरामद कुनंदगान के आरओज जारी होने के बावजूद रिफंड्स क्लियर ना हो सके। एक्सपोर्टर्स कहते हैं हमारा सरमाया रुक जाएगा तो आगे कैसे करेंगे। एसईएमई सेक्टर पैसा रुकने से शदीद मुतासिर है। 4 से 6 माह तक के हमारे जो फंड्स हैं वो रुक गए हैं। अब एक छोटा एक्सपोर्टर या मिडिल क्लास एक्सपोर्टर्स कैसे इसको अपने कैश फ्लो को मैनेज करे। इससे हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। हमारे जो फंड्स हैं वो स्टक हुए हैं। सनतकार कहते हैं मालियाती मसाइल की वजह से बरामदी सनतें भारी शरह सूद पर कर्जे हासिल करने पर मजबूर हो गई हैं, जो बरामदी मसनूआत की पैदावारी लागत में इजाफे का बायस बन रही है। बरामद कुनंदगान ने 72 घंटों में रिफंड्स के उजरा का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का काश्तकारों की खुशहाली के लिए कोशिश। पंजाब हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये मन मुकर्रर कर दी। कुछ शुगर मिलों को 20 नवंबर से पहले क्रशिंग शुरू करने का हुक्म। कारोबारी अफराद ने गन्ने की इमदादी कीमत में इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। गन्ने के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने क्रशिंग सीजन से कबल गन्ने की इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया। माजी में क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद कीमत मुकर्रर की जाती थी। शुगर मिलें किसानों से 400 रुपए फी मन गन्ना खरीदेंगी। शुगर मिल्स को रेट पूरा देने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने क्रशिंग का आगाज भी 20 नवंबर तक शुरू करने का हुक्म दे दिया। क्रशिंग के वक्त पर आगाज से किसानों को असल कीमत और अगली फसल की बुवाई में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। नायब सदर चैम्बर और मरूफ ताजिर रहनुमा असलम अली कहते हैं हुकूमत ने गन्ने की अच्छी इमदादी कीमत मुकर्रर की है। पहले कमात सस्ता लेकर भी चीनी महंगी बेची जाती थी, जिसका किसान को फायदा नहीं होता था। इस कीमत से किसान कमाएगा तो साथ चीनी का एक्स मिल रेट भी 150 से नीचे रहेगा। 400 रुपया गन्ने का रेट करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसको रिलीफ किसान को जरूर मिलेगा। उसकी वजह से देखें पिछले साल चीनी का जो रेट है वो 170 रुपए तक एक्स मिल गया है और उसका फायदा जो है वो ओवरऑल किसान को नहीं मिला। भले उसका जो गन्ना है वो 365 तक मिलर ने खरीदा है। मैं ये समझता हूँ कि ये 400 रुपया जो गन्ने का रेट किया है ये बड़ा एहसन इक़दाम है। इमदादी कीमत का तस्वुर गरीब काश्तकार की मुआशी मुश्किलात कम करने के लिए है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत शुगर मिलों को किसानों के इस्तेहसाल से रोकने के लिए जरूरी इकदाम यकीनी बनाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41 फैसलाबाद।